आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। चावल माफियाओं ने तथाकथित पत्रकारों पर बोला हमला, गोदाम में खींचकर मारपीट कर जमकर की पिटाई, अस्पताल में भर्ती। नगर कोतवाली उपरकोट क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से गरीबों के निवाले पर डाका डालकर सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वाले चावल माफियाओं के खिलाफ खबर बनाने पहुंचे तथाकथित यूट्यूबर, पत्रकार और उसके फोटोग्राफर साथी को चावल माफियाओं ने अपने खिलाफ खबर कवरेज करते हुए देख आधा दर्जन से ज्यादा चावल माफियाओं ने दोनों मीडिया कर्मियों को गोदाम के अंदर खींचकर कैमरे और सामान तोड़कर तहस नहस कर लात घूसों से उन पर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। चावल माफियाओं द्वारा की गई पिटाई के बाद घायल तथाकथित पत्रकार पुलिस के पास थाने पहुंचे और पूरे मामले से उन्हें अवगत कराया। दबंग चावल माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी गई है, तो वहीं 8 से 9 चावल माफियाओं के द्वारा गोदाम के अंदर बंद कर की गई मारपीट में घायल पत्रकार और उसके फोटोग्राफर साथी को मेडिकल परीक्षण हेतु उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है। अलीगढ़ से लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राशन माफिया अपने बड़े पैमाने पर सक्रिय है। अब ये खाद्य विभाग पूर्ति अधिकारी की सबसे बड़ी लापरवाही आपको बता दें। पत्रकारों को काम होता है दबी हुई चीज़ों को सामने समाज के लाना कि किस तरीके से गरीबों के हक पे टाका डाला। इसी को लेकर कोतवाली क्षेत्र में वो राशन माफिया राशन का चोरी किया हुआ माल धड़ल्ले के साथ वहां से सप्लाई कर रहे थे। वहां हमने जाके कवरेज किया, मेरा कैमरामैन साथ था और मैं वहाँ लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। जब उन्हें लगा कि हमारी धज्जियाँ बिखर जाएंगी या हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया कि वो हमें जान से मार दें। लगातार उन्होंने हमारे साथ मारपीट करना शुरू करी। उसके बाद हमारा जो कैमरामैन था वहाँ से अपने आप को बचाकर वहाँ से निकल गया, भाग गया। उसके साथ में मारपीट करी, उसके सीने में 3-4 उन्होंने कौनियाँ मारी जिससे उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वो वहाँ से भागने में सफल हुआ। कुछ देर के बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने आके हमारी गाड़ी वगैरह, हमारा जो सामान सारा तोड़ दिया। उन्होंने कैमरा था वो तोड़ दिया, माइक था वो तोड़ दिया। कुल मिला के ये पूरी तरीके से सारा सामान हमारा तोड़ दिया। और हैरत की बात यह है कि एक तथाकथित पत्रकार वहाँ पहुँचा, अपने आप को पत्रकार कह रहा था। उसने आते हमसे कहा कि भाई क्या कर रहे हो, ये काम, ये खबर क्यों बना रहे हो। अब जरा उससे पूछिए, वो खुद ही पत्रकार है, वो खुद खबर बनाता है या नहीं बनाता है। ये बहुत बड़ी घटना है। ये इतनी बड़ी घटना है कि इससे बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। चोटों के कारण हमारा जो कैमरामैन है अजहर नवाब, उसके सीने में लगातार प्रॉब्लम है। उसको हम जिला मलखान सिंह अस्पताल में लाए हैं, जहां उसकी नाजुक हालत है। डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लगभग कितने लोग मारपीट करने वाले? तकरीबन 8 से 10 लोग थे। और ये बताया जा रहा है सूत्रों की हवाले से, जो माफिया है उसका नाम अबरार है, बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। और भी जगह काम हो रहा है, लेकिन प्रशासन कान में अपने तेल डाल के चुपचाप सो गया। उसे कोई मतलब ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। डीएसओ को फोन मिलाया मैंने मौके से, लेकिन डीएसओ ने फोन काट दिया। जिस विभाग का जो काम है, जब वो अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे तो फिर इस तरीके से ये माफिया बहुत बड़े पैमाने पे काम कर देंगे और ये किसी की जान लेने में भी कतराते नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है और हम चाहते हैं प्रशासन से कि बड़े लेवल पे इस पे काम किया जाए। डीएम साहब से, एसएसपी साहब से, कमिश्नर, डीआईजी, सबसे यही गुहार है कि इसका संज्ञान लें। ये बहुत बड़ी बात है। आए दिन पत्रकारों के साथ इस तरीके की जो हमला हो रहा है उन पर, ये समाज के हिसाब से खराब है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया का है। तहरीर देने के से पहले तबीयत बिगड़ गई कैमरामैन की हमारे की, उसको अजहर नवाब को अस्पताल लेके आए। अब उसकी अगर तबीयत सही होगी तो हम उसको फौरन लेके जाएंगे। उपचार कहाँ जारी है? उपचार जिला मलखान सिंह अस्पताल में जारी है। और हमारा बस ये कहना, मीडिया कर्मियों से भी इस मसले को बहुत बड़े स्तर से उछाल है। आपका मानना है कि प्रशासन भी इसका साथ जरा पूरी तरीके से, जब हम कॉल कर रहे हैं फोन ही नहीं उठा रहा है प्रशासन, तो बिल्कुल मानना नहीं, 101%। ये तो बहुत सदियों से चला हुआ रहा। जिस विभाग का जो अधिकारी होता है वो कहीं ना कहीं मिली भगत से काम करता है और इसी वजह से ये फल फूल रहे हैं। अगर इतनी बड़ी ताकत कहाँ से आ रही है, आप ही बताइए कि किस तरीके से अचानक वो हमला कर रहे हैं हम पर। तो कोई ताकत दे रहा होगा, तभी तो वो हमलावर हो रहे हैं। तो यहाँ सोचने की जरूरत है। डीएसओ साहब इस मामले को देखें, संज्ञान लें इसका। डीएम साहब देखें। क्या जो तो आप तथाकथित पत्रकार बता रहे हैं, आपको सहयोग नहीं किया उसने? सहयोग हमें तो ये नहीं पता कि वो कौन से उसमें सूत्रों के हवाले से अपने आपको पत्रकारी कह रहा है, लेकिन वहां आके उसने सबसे पहले तो ये कहा मेरे रिश्तेदार हैं। अभी बताइए, एक पत्रकार आके वहां कहता है कि ये हमारा रिश्तेदार है जो नंबर 2 को काम कर रहा है, जो राशन माफिया है। अब जरा सोचिए क्या समाज में मैसेज जा रहा है। अगर वो पत्रकार है, मान भी लेते हैं, तो क्या पत्रकार अगर मर्डर कर देगा कोई उसका रिश्तेदार, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? जिस पत्रकार की बात कर रहे हैं वो तो राष्ट्रीय जनरल पार्लियामेंट का अध्यक्ष है। ये तो वो बनाने वाले जाने